हालांकि देश में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की पूरी वजह नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स। 2020 की शुरुआत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19.98 रुपए थी, बढ़कर अब 32.98 रुपए हो गई है। केंद्र के अलावा राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया। अलग अलग राज्य पेट्रोल पर अलग अलग वैट वसूलते हैं, जो 6% से 36% के बीच में है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 36% वैट राजस्थान सरकार वसूलती है। पेट्रोल डीजल पर वैट से राज्यों की कमाई करीब 5 साल में 43% बढ़ी है और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई भी दुगनी हुई है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार इस कमाई का मुंह छोड़ने को तैयार नहीं है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। पेट्रोल की बेलगाम बढ़ती कीमत पर विरोध का यह तरीका आपको रुलाएगा भी और हंसाएगा भी। पेट्रोल भरवाने का यह अलग अंदाज लोगों को सोशल मीडिया पर लोटपोट कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल अब शतकवीर बन चुका है, कीमतें आसमान में पहुंच गई हैं, कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में पेट्रोल पंप पर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिले। देश भर के शहरों में पेट्रोल के दाम ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। दिल्ली से जयपुर और मुंबई तक, जम्मू से भोपाल, लखनऊ और पटना तक अब पेट्रोल लोगों की जेब पर डाका डाल रहा है। इतना पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा तो फिर आम आदमी कैसे करेगा? पहले एक रोटी खाते थे, आधी रोटी खाते हैं सर। कि ना तो डीजल का खर्चा निकल रहा है, ना ड्राइवर की तनख्वाह निकल रही है। तो लगा था बेच के लाई ये साइकिल नया वाला 40 रुपये पेट्रोल होना चाहिए। तो पॉइजन देने वाली बात हो गई। ऐसे में TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने देश के हर छोटे बड़े शहर, हर छोटे बड़े पेट्रोल पंप पर आसमान छूते दाम को लेकर लोगों से बात की। ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार पेट्रोल कैसे उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। आखिर कैसे पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने उनका दर्द बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां आज भी पेट्रोल करीब 90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पहले से ही लगातार महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर अब पेट्रोल और डीजल ने भी सितम ढाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ में यहाँ पर एक वाहन चालक है। कितना फर्क पड़ गया आपके बजट पे? बहुत ज्यादा हमारी पॉकेट पर इसमें प्रेशर पड़ रहा है इस समय। इतना पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा तो फिर आम आदमी कैसे करेगा? काम उतना ही होता है लेकिन कमाई उतनी अब नहीं हो रही है। तो सुना आपने, लोगों का कहना है कि आमदनी बढ़ी नहीं और पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ऊपर से महंगाई की मार अलग पड़ रही है। अब लोगों की मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की जानी चाहिए। तेल दिन पर दिन इतना महंगा होता जा रहा है कि अपने अब जेब से बाहर है। जहाँ पर 70% जनता रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ पर पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ेगी तो आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान वाली बात है। ये ज़्यादा फर्क पड़ा है उससे, क्योंकि ये तो है ना स्लो पॉइजन देने वाली बात हो गई। हालांकि बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर भी साफ दिख रहा है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की संख्या पर असर पड़ा है। पहले नोएडा और गाजियाबाद से लोग पेट्रोल भराने दिल्ली पहुंचते थे। अब नौबत यह है कि दिल्ली के बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग खुद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल भरवाने लगे हैं, क्योंकि यूपी में पेट्रोल दिल्ली से 1 रुपये 66 पैसे सस्ता है। लेकिन लोगों में गुस्सा यहां भी दिख रहा है। नोएडा की मैं बात करूं तो यहाँ आम कस्टमर को निश्चित रूप से परेशानी है। परेशानी इस बात की है कि वो कितना तेल भरवाए, किस तरीके से भरवाए। भाई साहब, आज देख रहा हूँ टैंकर लेके आए हैं। हाँ जी, डेली भरवा रहे हैं यहाँ के? डेली। तो परेशानी हो रही है। आप किसान हैं, खेत को खर्चा ज्यादा हो रहा है और कोई दिक्कत ना, पैसा ज्यादा जा रहा है। तो बताओ किसान की खेती कैसे होगी? उत्तर प्रदेश से ज्यादा पेट्रोल की कीमतों में आग राजस्थान में लगी है। पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लेने वाले राजस्थान में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुका है। यहाँ पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट लगाया हुआ है। ये वैट देश में सबसे ज्यादा है। जब TV9 की टीम ने जयपुर में लोगों से बात की तो एक ही मांग सबसे ऊपर दिखी। राजस्थान में भी पड़ोसी राज्यों जितने वैट की दरें कर दी जाएं, ताकि पेट्रोल 8 से 10 रुपये प्रति लीटर कम हो सके। जनता दुखी है, परेशान है महंगाई से। लगातार जिस तरह से कोरोना काल के अंदर लोगों के
बिजनेस ठप पड़ गए। वहीं दूसरी ओर इस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पहले एक रोटी खाते थे, आधी रोटी खाते हैं सर। मेरे को भी सिलेक्टेड वो मिलता है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को भी इतना मिलता है कि इतना खर्चा करना है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है पेट्रोल वगैरह का। हमको किराया वही मिल रहा है। किराया अगर कस्टमर से ज़्यादा मांगते हैं तो कस्टमर देता भी नहीं है। और गाड़ियों का इतना कंपटीशन होता है ना कि ना तो डीजल का खर्चा निकल रहा है, ना ड्राइवर की तनख्वाह निकल रही है, ना किस्तें। इस महंगाई पर जयपुर की जनता की अपनी दलीलें हैं, राज्य सरकार की अपनी और पेट्रोलियम कंपनियों की अपनी दलीलें। लेकिन महंगाई की चक्की में पिस रही है जनता। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का है, जहां जनता पेट्रोल के दाम से बेहाल है। अरे हम तो ही लगा थे बेच के ले एक भाई साइकिल नया वाला, साइकिल में चली रही। पैसा जितना कमाऊंगा पेट्रोल में कुछ जाएगा तो बचेगा क्या मेरे घर में एक पैसा नहीं बच के जा पाता है। 40 रुपये पेट्रोल होना चाहिए। पेट्रोल के दाम ने सीधे सीधे महंगाई भी बढ़ा दी है। ट्रांसपोर्ट की दर में 20 से 30% तक बढ़ोतरी हुई है। किराना, सब्जी और फल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। महंगाई की मार से लोग खरीदारी से कतरा रहे हैं, तो दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में पल के बिछाए बैठे हैं। कुछ ही दिनों में डीजल और पेट्रोल के दाम में आई तेजी ने बाजार की तस्वीर ही बदल कर रख दी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।